नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे प्यारे बच्चे 9th क्लास के उनके कुछ कंसेप्ट थी बॉटनी के संदर्भ में। हमने वैसे ही टिश्यू चैप्टर डिटेल पढ़ाया है, लेकिन टिश्यू चैप्टर पढ़ाने के बाद हमें कुछ चीजें और बाद में समझ में आनी चाहिए कि टिश्यू होते क्या है। अगर शॉर्ट में अगर टिश्यू को समझना है तो टिश्यू के टाइप्स आपको याद आना चाहिए। हमें सबको पता है कि सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उनका फंक्शन सेम होता है, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सेम काम करते हैं और बंडल से काम रहते हो, एक जगह पे लोकेट रहते हैं, इसे कहते हैं टिश्यू। अभी प्लांट में हम टिश्यू देखे है ना नुमान, हमने प्लांट में टिश्यू देखा है। तो प्लांट में टिश्यू देखा है, तो प्लांट में जब टिश्यू देखते हैं तो हमें प्लांट में दो टाइप के टिश्यू मिलते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। प्लीज याद रखो नॉट प्लीज, दो टाइप के टिश्यू मिलते हैं। किसी भी प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। उसमें एक कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। बोलो पहले क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में डिटेल बताया कि कुछ टिश्यू ऐसे रहते हैं जो परमानेंट रहते हैं, उसमें चेंज नहीं आता, शेप में चेंज नहीं आता। एक बार सेट होती है, हो जाती है, साइज सेट हो जाती है, शेप सेट हो जाती है, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? डिवाइडेशन चलता रहता है, बी कंटिन्यू, एक डिफरेंट टाइम तक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ये दो टिश्यू के मेन टाइप है। ओके बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टिश्यू, ये मेन टाइप से टिश्यू के। तो उसमें देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी, अभी तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शॉर्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहां से वो निकलते बाहर, यानी उनका ओरिजिन क्या होता है, उसके भी दो टाइप होते हैं। यानी ओरिजिन एक टाइप होता है और पोजीशन एक टाइप होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक ओरिजिन टाइप होता है, यानी ओरिजिन और सेकंड पोजीशन, वो कहां पे स्थित है। ये दो टाइप होते हैं टिश्यू के। देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अभी मैं बता रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है ओरिजिन और दूसरा होता है पोजीशन। तो ओरिजिन देखो, ओरिजिन के भी तीन टाइप होते हैं बाद में। ओरिजिन टिश्यू के तीन टाइप होते हैं ऑफ द बेसिस ऑफ, ओरिजिन के बेसिस पे तीन टाइप होते हैं। एक होता है प्रो मेरिस्टेम टाइप। नुमान इधर देखो बेटा, लोग पहला क्या होता है? प्रो मेरिस्टेम टिश्यू। गुड आकांक्षा, यहां पे आओ। ये क्या है? प्रो मेरिस्टेम टिश्यू। सेकंड क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। क्या होता है? नुमान क्या होता है? हाँ, डिड नॉट शो, ओके, डोंट शेयर दे। सेकंड क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है। क्या होता है? और तीसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। ये टाइप ओरिजिन ऑन द बेसिस पे डिपेंड है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक ओरिजिन और एक पोजीशन, दो टाइप है। उस ओरिजिन में तीन टाइप है, एक प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अभी हम चलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पोजीशन के बारे में, यानी किस पोजीशन पे रहते हैं, उससे तीन टाइप गिरते हैं। उसमें पहला है एपिकल टिश्यू। क्या है? एपिकल टिश्यू, जो सबसे नीचे रहते हैं। उसके बाद है लैटरल टिश्यू, जो बीच में रहते हैं, और जो नीचे रहते हैं। ऊपर कौन से में एपिकल, और नीचे कौन से? लैटरल, और बीच में कौन से रहते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज। नहीं कोई बात है, डोंट वरी, समझ नहीं। एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ए डोंट मूव। तो ये टिश्यू पोजीशन बेसिस पे है। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप से, ओरिजिन ऑन द बेसिस और पोजीशन। समझ में आया बेटा? ओके, ओरिजिन में तीन, प्रो मेरिस्टेम, नंबर 2 प्राइमरी मेरिस्टेम
और थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। मान यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। और यहाँ पर जो अभी पोजीशन में 3 एपिकल, लैटरल, बीच में ऊपर एपिकल, नंबर ये 2 लो इंटर कैलरी और लैटरल, सीक्वेंस याद रखो। ओके, उसके बाद ये तो अभी हम चलिए तो अपने अब मेरिस्टेमेटिक हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ दिनों के लिए रहते हैं, उसमें डिवाइडेशन चलता रहता है। अभी हम चलेंगे मेन टाइप में, परमानेंट टिश्यू में चलेंगे। कहां पे चलेंगे? परमानेंट टिश्यू पे। अभी परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? मैच्योर सेल इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये परमानेंट टिश्यू क्या होता है? मैच्योर बनते हैं। क्या बनते हैं? इससे उस ट्रीज का, उस प्लांट का क्या होता है? साइज फिक्स होता है। क्या होता है? साइज फिक्स होता है, उससे शेप फिक्स होता है। अभी परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स हैं। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स है, मेन टाइप्स। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। यस, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अभी हम चलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके जो कितने 3 टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स है सिंपल परमानेंट टिश्यू के, नॉट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अलग चीज है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स है। उसमें पहला टाइप है पैरेन्काइमा। ओके, फर्स्ट टाइप कौन सा है? पैरेन्काइमा। मैंने आपका वीडियो भी बनाया है और इससे पहले मैंने अच्छा पढ़ाया भी आपको। हमने डेफिनेशन भी लर्न की और हमारे YouTube चैनल पे इसके 2-3 वीडियो भी है। पैरेन्काइमा वीडियो हमारे YouTube पे जो कोई देखना चाहता है, अगर उन्होंने पैरेन्काइमा टिश्यू अगर वहां पे सर्च किया तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोलेनकाइमा, ये भी हमने देखा है। पैरेन्काइमा देखा, कोलेनकाइमा देखा, लेकिन एक काइमा देखना पड़ेगा, जरूरी था, हो नहीं सका। देखेंगे स्क्लेरकाइमा। स्क्लेरकाइमा ये रहा गया। इसका मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। स्क्लेरकाइमा क्या करता है? उस पेड़ को एकदम मजबूती लाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लाता है, रिजिड रहता है वो, है कि नहीं? बहुत मजबूत बनाता है उसे। तो ये स्क्लेरकाइमा। अभी देखो, यस, ये सिंपल टिश्यू के देयर आर 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप। आकांक्षा सही बात है ना? देयर आर 3 टाइप्स। नुमान, आकांक्षा, अरहान, यस सर। सब याद रखो, अमीना। तो ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स है और हम 3 टाइप्स काउंट कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरकाइमा। अब ये होने के बाद हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स उस वर्ड में ही लिखा है कि एक से ज्यादा उसमें मिक्स है टिश्यूज, तो कॉम्प्लेक्स है वो। तो उसमें कौन सा है बेटा? उसमें 2 आते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम और यस, जाइलम। हाँ, फ्लोएम और जाइलम। पानी अटक गया था क्या नुमान? हाँ, ओके। बच्चा बहुत ब्रिलियंट है ना, थोड़ा सा हो जाता है कम ज्यादा। अगेन बोलो। तो फ्लोएम और जाइलम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये 2 टाइप हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। तो फ्लोएम मैंने बताया, फ्लोएम क्या करता है? सेव ट्यूब्स, कैंपेन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें इतने टाइप्स गिरते हैं छोटे छोटे। अब इसका फंक्शन आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया आपको कि फ्लोएम का क्या होता है और जाइलम का वर्क क्या होता है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो पहले मैं बताऊंगा टाइप्स। जाइलम के टाइप्स होते हैं जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैचियड्स और वेसल्स। यानी जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? इतनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, टाइप ज्यादा उसमें। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स है। उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरकाइमा। यस, ये 3 टाइप है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो
अभी जाइलम का वर्क क्या होता है, किसी भी ट्रीज को वाटर सप्लाई करना होता है। क्या होता है? वाटर सप्लाई और मिनरल्स। वैसा फ्लोएम का भी काम होता है, फूड सप्लाई करना, है कि नहीं? तो ये परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम और जाइलम भी परमानेंट टिश्यू है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स टाइप में आते हैं। मुझे लगता है अगर आपको टिश्यू के टाइप्स समझ में आ गए तो आगे चलकर मैं फ्लोएम और जाइलम पे स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। और वीडियो की साइज ऑब्वियसली हम छोटी रखेंगे, क्यों? हर टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे। अगर किसी बच्चों को उतना ही टॉपिक देखना होगा तो सर्च में जाकर वो उतना ही देख सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे कुछ वीडियो बनेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? ये क्लासिफिकेशन किसका है? तो टिश्यू का है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमारे हर बच्चों को आना चाहिए। देयर आर मेन टाइप्स टू, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में भी दो टाइप है, ओरिजिन और पोजीशन। ओरिजिन की भी टाइप्स है, प्रोवेस्टिव, प्राइमरी वेस्टिव और सेकेंडरी वेस्टिव। और पोजीशन में 3 टाइप है, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी या एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। डोंट साउंड प्लीज। तो ये समझ में? तो और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स है। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स है, उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 है। और कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम और जाइलम, और उसमें भी कुछ लेयर दिए हुए हैं। इसी तरह से एक क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज इन प्लांट हमने देखा। बच्चों अच्छा जरूर लगेगा और ये इंपॉर्टेंट 12th तक है। अभी जब हम 12th का क्लास लेते हैं तो उस बच्चों को 12th के बच्चों को ये बेसिक चीजें याद नहीं आती है। तो बेसिक चीजें ये सीबीएसई एनसीईआरटी ने 9th क्लास में रखी है, हर बच्चों ने वो देखना चाहिए और ये बेस लेकर हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक तो जरूर करना है, लेकिन शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। इन फ्यूचर ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।